चलिए तो सब आदमी ध्यान दीजिएगा। आज जो है हम लोग प्रमेय संख्या 6.1 यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं कथी, थेल्स प्रमेय, ठीक है। यानी थेल्स थ्योरम जो है साबित करेंगे। थेल्स देखेंगे, इसका विलोम देखेंगे, पाइथा देखेंगे, पाइथा तब फिर विलोम देखेंगे, ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है सभी को आज समाप्त कर देंगे, यानी आज चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और जो भी 2 नंबरिया वगैरह यहाँ से ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है वो सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अच्छा से समझिएगा और साबित कैसे करना वो भी समझिएगा। थ्योरम क्या कह रहा है, भाषा, अच्छा इसका भाषा ध्यान रखना। कभी कभी जो है पहले पूछता था ऐसे कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, ठीक है, ऐसे दे देता था। हालांकि अब ऐसे न पूछता है, लेकिन इसके लिए कथी होगा, भाषा जब तक रटने नहीं रहेगा तब तक थोड़ा पता नहीं रहेगा कि थेल्स है कि पाइथा है कि कौन है। इसलिए जो है इसको इसके भाषा को रट लेना, ठीक है ना। तब पूछेगा थेल्स बना क्या ना इसका विलोम, जैसे इसका विलोम पूछे तो बना के चल जाना पाइथागोरस प्रमेय। लड़का ऐसा इसी करता है, कहता है खुश रहता है कि हम तो बनैले, हाँ, लेकिन पता चलता है कि ना तो दोसर बना दिया। चलिए देखिए इसको, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कथी बोला, एगो त्रिभुज की चर्चा किया है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। चलिए जो बोला वो कर दिए। कथी बोला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, चलिए बोला है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो मान लीजिए ये भुजा के समांतर हम, अच्छा पूरा पढ़ लो पहले। किसी त्रिभुज की एक भुजा के कथी समांतर, अन्य दो भुजा को काटते हुए, या ऐसे लिख सकता है अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। ला किताब वाला, तब ए में भी भाषा दे ले, थोड़ा सा चेंज है, किताब वाला सही रहेगा, है ना। लो तो कह रहा है कथी है ना कि हाँ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कथी कर रहा है, यदि एक भुजा के समांतर, तो एक ई भुजा ले लीजिए, चाहे ई ले लीजिए, चाहे ई लीजिए, तो मान लेते हैं ई भुजा हम ले लेते हैं। तो ई भुजा के समांतर यदि हम एगो रेखा खींचेंगे तो दो भुजा को कथी करेगा, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे मान लीजिए ये हम ऐसे खींच दिए, तो ये जो है ई रेखा जो इसके समांतर है ना, तो ई इसको इस पे और इसको इस पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो अलग बिंदु पर मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचा जाए तो क्या होगा कि इसकी संगत भुजा होगा, कथी होगा, अनुपातिक होगा, कथी होगा, अर्थात यानी का मतलब ई ए बी सी, इसको हम डी और इसको ई कर लेते हैं। इस तरह से हम खींचे ना तो क्या होगा, इसमें दे क्या दिया कि हई और हई समांतर है। सिंपल सी बात है, हई और हई कथी है, समांतर है। तो हमको जो है साबित कर देना है कि हई बटा हई होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, आइए तो लिखेंगे हम लोग। दिया है, ठीक है, दिया है कि ए बी सी एक कथी है, त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें है ना, जिसमें आपको कथी दे दिया है, डी समांतर कथी है, बी सी है ना। तो सिद्ध करना है कथी, एडी बटा डीबी, ठीक है, बराबर ए बटा ईसी, ठीक है। कोई दिक्कत, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बीसी दे दिया है, बस इतना है ना। दिया है कि एबीसी का त्रिभुज है जिसमें डी समांतर का बीसी, इतना लिख सकता है, नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध कथी करना है भाई, हाई बटा हाई और हाई बटा हाई, ठीक है। आइए अब देखिए हम लोग रचना करेंगे, कथी करेंगे, रचना कथी करेंगे हम लोग, हम लोग जो है लंब खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से लाइए कहने स्केल कहाँ है भाई, ये चलिए रचना करेंगे, यानी इससे इस पे एगो लंब डालेंगे, इससे इस पे एगो लंब डालेंगे, ठीक है। चलिए दिख रहा है सबको, यानी इस तरह से हम लोग जो है लंब डाले हैं, ठीक है, ये लंब डाल दीजिए, ठीक है वो, और इससे एगो लंब डालेंगे इस पे, ठीक है, इससे इस पे एगो लंब। इसका नाम जो है हम लोग दे देंगे कथी, एम, इसका एन। फिर कथी इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान देते चलो। अच्छा ईतन का इधर हो गया ना, अब सही है। कैमरा में दिख रहा है? ठीक है, चलिए रचना में क्या क्या किए उस सबको हम लोग लिख देंगे। रचना में क्या किए कि डीएम लंब कि ए ही लिख दें, ए भी लिख सकते हो चाहे एसी भी लिख सकते हो, तो मर्जी, तो ए लिख देते हैं। तो डीएम लंब ए तथा है ना ईएन लंब एडी खींचे, कोई पहले कोई बाद में लिख सकते हो, उसको दिक्कत। हाँ, डीएम लंब ए तथा ईएन लंब एडी खींचे, कोई दिक्कत? चलिए, तथा है ना, तथा सीडी और बी को मिलाया, है ना कि सीडी और बी को मिलाया, कोई दिक्कत? आइए प्रमाण। अब ध्यान रखना, प्रमाण बताने से पहले कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, कल बता दिए थे। या ऊंचाई ना लेना चाहे तो कथी ले सकते हैं हम लोग? शीर्षलम। इसके जगह पे हम लोग शीर्षलम ले सकते, कथी ले सकते हैं? शीर्षलम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें शीर्षलम क्या होगा? ये हो गया शीर्षलम। कोई कोई त्रिभुज में शीर्षलम पता नहीं चलता, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से एगो कथी है, ये त्रिभुज है, तो शीर्षलम इसमें पता नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, कथी बढ़ा देते हैं, और इसका ई हो गया, ई हो जाता है शीर्षलम। कोई समझ में आया? तो शीर्षलम किस पे होगा? तो आधार पे ही होता है। किस पे होता है? ये भी आधार है ना, आधार को आगे बढ़ा दिए, शीर्षलम, शीर्षलम आधार पर खड़ा होगा, कोई दिक्कत? चलिए आइए, यही चीज समझाना था। आइए अब हम लोग देखेंगे कथी में, त्रिभुज, त्रिभुज कथी में, ए डी ई, दिख रहा है सबको? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी तथा त्रिभुज डी ई बी में दो लिखा गया, एगो तथा के हटा दो, त्रिभुज डी ई बी में, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, हाई वाला त्रिभुज है और हाई वाला त्रिभुज है, हाँ, तो वही बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए डी ई बराबर होता है कथी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इसका क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है ना, कहते हाफ गुने आधार गुने, तो गौर से देखिए ए डी ई में, इसमें गौर से देखिए तो आधार जो है इसमें, इस बार हम आधार ई ले रहे हैं, ठीक है, देखो शीर्षलम दिख रहा है ना, ये शीर्ष हो गया, आधार कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, तो ई आधार ले रहे हैं, तो शीर्षलम कौन लेंगे, ई लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाफ गुने आधार कथी हो जाएगा, ए डी गुने शीर्षलम कथी, ई एन, कोई दिक्कत? चलिए फिर यहाँ पे देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी बराबर हाफ गुने आधार, और गौर से देखिए यहाँ पे ई जो है, गौर से देखिएगा, दिख रहा है सबको, हाँ, तो हम जो है ई आधार लेंगे, कथी लेंगे, हाँ, डीबी साबित क्या करना है, वही लेना, देखो डीबी है तो डीबी लेना, बीडी रहता तो बीडी, तो डीबी आधार हो गया, हाफ गुने आधार, आधार ही हो गया। तब मान लीजिए ई आधार हो गया, इस पर शीर्ष का पता नहीं चला तो इसको आगे बढ़ा गए, और ये जो खींचल है यह शीर्षलम हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो कथी होगा शीर्षलम, ई एन, ठीक है। अब कथी करेंगे, इसको भाग दे देंगे, कथी दे देंगे, तो भाग देने पर, तो भाग दीजिएगा तो कथी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी, डी ई बी बराबर, इसका भी कथी करेंगे, 1/2 गुने ए डी गुने ई एन, ठीक है, फिर 1/2 गुने डी बी गुणे ई एन, ठीक है। चलिए अब इससे ही गया, इससे ही गया, ठीक है। चलिए यानी कह सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई यही ना बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर कथी हो गया,
AD बटा DB, समीकरण 1। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग लिख देंगे इसी प्रकार, इसी से। तो जैसे इतना आए है ना, वैसे ही हम लोग त्रिभुज लेंगे, कथी फिर से AD ही लेंगे, लेकिन इस बार ई ना लेके ई वाला ले लेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, तो फिर से कथी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी AD ही लेंगे, कथी लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी, इस बार DEC ले लेंगे, DEC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कोई दिक्कत? हाँ चलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए ADE में पिछले बार लिए थे, इसको आधार हम लोग लिए, इस बार आधार E लेंगे, ए लेंगे, कथी लेंगे, तो आधार ई लेंगे, तो लंब को शीर्षलंब को लेंगे ई वाला, है ना, तो ले लेंगे कथी, हाफ गुणे AD AE सॉरी आधार, हाफ गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, ऊंचाई यानी शीर्षलंब, तो ये लेंगे DM बटा, अब इसमें आइए, तो इसमें हाफ पहले तो लगा लीजिए, हाफ है ना, आधार तो यही ना होगा, EC गुणे इस पर शीर्षलंब कौन होगा, ये वाला, यानी DM ही ले लेंगे, DM बोलिए, तो DM से DM गया, हाफ से हाफ गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिया ऑफ कथी, ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या आया, AE बटा EC, ठीक है, AE बटा EC, समीकरण 2। अब गौर से हम लोग देख रहे हैं, नीचे वाला इसमें देखिए DEC और इसमें देखिए DE सॉरी यहाँ DEB, इसमें समीकरण 1 और 2 में देखिए गौर से, समीकरण 1 और 2 के बाया साइड के हर देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, देख लिए ये है DEB और ये है DEC। अब इसको फिगर में देखिए, DEB ये हो गया और DEC हो गया, यानी DEB बोलते हैं ये वाला त्रिभुज है ना, और DEC बोलते हैं ये वाला त्रिभुज है। ये दोनों जो है त्रिभुज ए है ना दोनों के बीच में, यानी दोनों के लिए आधार ये है, इसके लिए भी आधार मान लेते हैं, एक दिख रहा है ना कि ये हो सकता है, इसके लिए भी आधार ये हो सकता है कि नहीं, और समांतर दोनों एक ही समांतर के बीच में है, यानी कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है। इसके लिए वो भाषा बनेगा कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच स्थित है ना, बीच स्थित त्रिभुजों का है ना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल कथी, क्षेत्रफल बराबर होते हैं, कथी होते हैं, बराबर होते हैं, लिख देंगे यहाँ चूंकि, यहाँ लिख देंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी हो जाएगा DEC, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे हम लोग कथी से, समीकरण 1 से ऐसे डायरेक्ट लिखो, समीकरण कैसे 1 से, समीकरण 1 लिख देते पूरा, एरिया आप कथी है ADE बटा एरिया आप कथी DEB बराबर कथी है ADB। अब देखिए क्या DEB के जगह पे ई वाला लिख सकते हैं DEC, हाँ तो हम जान से लिखे थे, लिख दें, ये दोनों बराबर है, यहाँ DEB होगा लेकिन हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ना, चलिए DEC, कोई दिक्कत, इसको समीकरण हम लोग 3 मान लो, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए गौर से, समीकरण 2 कहाँ है, ऊपर है, समीकरण 2 और 3 में गौर से देखो, कुछ दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है, ऊपर का नीचे का दोनों, तो जब ई पक्ष बराबर है तो ई पक्ष ना हो जाएगा बराबर, लिख सकते हैं समीकरण कैसे, समीकरण 2 तथा 3 से डायरेक्ट, ठीक है, इसमें देखो तो 2 या 3 लिखेंगे, 2 और 3 दोनों सेम है ना, तो जब ई पक्ष बराबर है तो ई पक्ष भी कथी हो जाएगा, बराबर होगा, तो पहले इसको लिख दे, कोई दिक्कत, AD बटा DB बराबर कथी AE बटा EC, पहले इसको लिख दे, कोई दिक्कत, इधर लिखो चाहे उधर, उसको मतलब नहीं, हो गया प्रूफ। लाइए 5 नंबर, ठीक है, पिछले बार से थोड़ा इजी तरीका में समझाया है, अच्छी कीजिए, उतारिए इसको।